हेलो बच्चों, आज हम लोग आईएससी हिंदी के काव्य मंजरी के सेकंड चैप्टर सूरदास जी पर हैं और आज हम लोग सूरदास जी का जीवन और साहित्यिक परिचय देखेंगे। इसके पहले की क्लास में बच्चों मैंने आप लोगों को कबीर दास जी का जीवन और साहित्यिक परिचय बता दिया था। साथ ही साथ मैंने साखी की एक्सप्लेनेशन भी आपको कंप्लीट करा दी थी और उदाहरणार्थ मैंने एक प्रश्न उत्तर भी आपको कराए थे कि किस तरह से प्रश्न आ सकता है और उसके उत्तर आपको किस ढंग से लिखने चाहिए। ठीक है, तो जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है उस वीडियो को देख लें ताकि कबीर दास चैप्टर उनका कंप्लीट हो जाए। और आज हम लोग सूरदास जी के संबंध में जानेंगे। ठीक है, तो सूरदास जी का जीवन और साहित्यिक परिचय आज देखेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं आप लोगों को उनके काव्य की व्याख्या बताऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग सूरदास जी के जीवन और साहित्यिक परिचय। सूरदास जी का जीवन एवं साहित्यिक परिचय। जैसा कि बच्चों जब मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य का इतिहास बताया था तो उसमें बताया था कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभक्त किया गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है, इसमें से सेकंड काल क्या है? भक्तिकाल। और सूरदास जी भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वोच्च कवि एवं ब्रज भाषा के अमर गायक सूरदास जी का जन्म मथुरा के निकट रुनकता नामक गांव में 1478 ईस्वी में हुआ था। कुछ लोगों के अनुसार इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में हुआ था। यह एक सारस्वत ब्राह्मण थे। ठीक है, थोड़ा सा विवाद है यहाँ पर इनके जन्म स्थान को लेकर के कि कुछ लोगों का मानना है, कुछ विद्वानों का, कि सीही में हुआ था और कुछ लोगों का मानना है कि रुनकता में हुआ था। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम में आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। वैसे आप रुनकता आपके पाठ्यक्रम उसमें दिया हुआ है पुस्तक में, तो आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यह एक सारस्वत ब्राह्मण थे। पिता का नाम रामदास था। सूरदास जी के संबंध में कहा जाता है कि ये जन्मांध थे, किंतु इस विषय पर विद्वानों में मतभेद है। ठीक है, वो जन्म से अंधे थे, इस बात पर भी विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि उन्होंने जो भी चित्रण किया है अपने काव्य में वो बहुत ही सजीव चित्रण है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मतभेद दिखाई पड़ता है विद्वानों में इस बात को लेकर के। भगवत भक्ति की इच्छा से सूर ने अपने पिता की अनुमति प्राप्त कर यमुना के तट पर गऊ घाट पर रहने लगे। वृंदावन की तीर्थ यात्रा पर जाते हुए इनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से हुई, जिनसे सूरदास जी ने दीक्षा ली। महाप्रभु इन्हें अपने साथ ले गए और गोवर्धन पर स्थापित मंदिर में अपने आराध्य श्रीनाथ जी की सेवा में इन्हें कीर्तन करने को नियुक्त किया। सूर नित्य नया पद बनाकर और एक तारे पर गाकर भगवान की स्तुति किया करते थे। ये जीवन पर्यंत भगवत भक्ति में लीन रहे। इनकी मृत्यु पारसौली नामक गांव में सन 1563 में हुई। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि सूरदास जी का ये जीवन परिचय रहा है और यद्यपि इससे रिलेटेड आपको डायरेक्ट कोई प्रश्न नहीं आता है, लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए। और जब भी आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं वो आपको पाठ्यक्रम से ही रिलेटेड आते हैं, यानी पाठ्यक्रम को आधार बना करके आते हैं। लेकिन ये साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय की अगर आपको जानकारी है तो आप इसमें कुछ चीज़ें ऐड करके अपने प्रश्न के उत्तर को प्रभावशाली बना सकते हैं। ठीक है, और डिटेल भी कर सकते हैं। और जैसा कि आज कुछ स्कूलों में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को भी एग्ज़ाम में लिया जा रहा है इस समय, तो आपके कुछ प्रश्न इस पे बन सकते हैं कि कहाँ पर हुआ था इनका जन्म, कब हुआ था, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे तो किस शाखा के कवि थे, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं आपको। ठीक है, तो आप इससे इन प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। फिर है सूर की रचनाएं। सूरदास जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? सूरदास जी के पदों का संग्रह सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। ठीक है, ये 3 इनकी पुस्तकें हमें मिलती हैं। सूरसागर कवि की प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ है, जिसकी रचना उन्होंने अपने गुरु वल्लभाचार्य जी की आज्ञा से श्रीमद् भागवत के आधार पर की है, जिसमें 1.25 लाख पद थे पर अब 6-7 हज़ार ही उपलब्ध हैं। इसमें श्री कृष्ण की बाल लीला, गोपी प्रेम,
मथुरा गमन, गोपी विरह, उद्धव गोपी संवाद आदि का वर्णन है। सूर सरावली सूरसागर का संक्षिप्त संस्करण है और साहित्य लहरी में कवि के कुछ पदों का संग्रह है। ठीक है, तो ये 3 रचनाएं इनकी मिलती हैं और सूरसागर ही इनकी प्रसिद्धि का आधार माना जाता है। साहित्यिक परिचय देखते हैं इनका, काव्यगत विशेषताएं, इनके काव्य में क्या क्या विशेषताएं हैं। तो भाव पक्ष देखते हैं। भाव पक्ष यानी उनका विचार कैसा है, उसमें भावना कैसी है, किस तरह की बातों को उन्होंने रखा है अपने काव्य में। और कला पक्ष यानी रस, छंद, अलंकार, उनकी भाषा शैली ये कैसी है। ठीक है, तो पहले भाव पक्ष देखते हैं। सूर भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वोच्च कवि हैं। उनके काव्य का मुख्य विषय भगवान कृष्ण की लीला का वर्णन है। इन्होंने कृष्ण के जीवन के विविध अंगों का चित्रण न करके बाल लीला, गोपी प्रेम और गोपी विरह के वर्णन को प्रधानता दी है। सूर के कृष्ण महाभारत और गीता के राजनीतिज्ञ योगेश्वर कृष्ण होकर गोकुल मथुरा के नटवर नागर गोपी मनरंजन माखन चोर नंद किशोर हैं। ठीक है, यानी सूरदास जी ने कृष्ण भगवान के रूप में उनको नहीं बल्कि एक बालक के रूप में जो बाल सुलभ चेष्टाएं हैं उनकी, जो जिस तरह से एक बालक जो है लोगों के साथ रहता है, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने जो सखा हैं उनके साथ, उन सब का एक खूबसूरत चित्रण उन्होंने अपने काव्य में किया है। तो पहला है आपका बाल सुलभ चेष्टाएं। इनका वर्णन सूरदास जी के काव्य में हमें देखने को मिलता है। बाल लीला के वर्णन में कृष्ण के बाल सुलभ भावों और चेष्टाओं का जैसा सुंदर, सरस और जीता जागता चित्रण सूरदास जी ने उपस्थित किया है वैसा अन्यत्र नहीं मिलता। पालने में झुलाने से लेकर गोचारण और माखन चोरी की सारी लीलाओं में सूर के बाल स्वभाव के व्यापक अध्ययन की छाप मिलती है। हंसना, रूठना, हट करना आदि बालक के स्वाभाविक गुण होते हैं। कृष्ण में भी गुण पाए जाते हैं और सूरदास जी ने इनका बहुत ही सजीव वर्णन किया है। मैया कबही बढ़ेगी चोटी में बालक के मन की जिज्ञासा का मनोवैज्ञानिक निरूपण किया गया है। कवि ने श्री कृष्ण की शारीरिक सौंदर्य का अलौकिक वर्णन किया है। श्री कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं का एक चित्र देखते ही बनता है। शोभित कर नवनीत लिए घुटरुन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। ठीक है, तो इस तरह के उदाहरण आप देते चलते हैं तो आपका प्रश्न का जो उत्तर है वो प्रभावशाली होता है। इसीलिए मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी सी जानकारी देती चलती हूँ। ठीक है, सूर ने श्री कृष्ण की बाल्यावस्था से संबंधित एक एक मनोभावों का चित्रण किया है, जिसके साथ साथ माता पिता, संगी साथी और गोप गोपियों का भी यथोचित वर्णन होता चला है। इनका बाल वर्णन बाल्यावस्था की चित्ताकर्षक झांकियाँ प्रस्तुत करता है। इस प्रकार के पदों में उल्लास, उत्कंठा, चिंता, ईर्ष्या आदि भावों की जो अभिव्यक्ति हुई है वह बड़ी ही स्वाभाविक, मनोवैज्ञानिक तथा हृदयग्राही है। ठीक है, तो इस पे जैसे कि वात्सल्य वर्णन आता है, कवि का वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं सूरदास जी, इस तरह का प्रश्न आ सकता है तो इसमें आप इन लाइंस को लिख सकते हैं। ठीक है, बाल सुलभ चेष्टाओं का पूरा ये विवरण आप दे सकते हैं उसमें। ठीक है, और ये एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है श्रृंगार वर्णन। श्रृंगार वर्णन में भी सूरदास जी को अद्वितीय सफलता मिली है। श्रृंगार के दोनों पक्षों संयोग और वियोग का सांगोपांग वर्णन इनके काव्य में मिलता है। दान लीला, मुरली माधुरी, रास लीला और चीरहरण में संयोग श्रृंगार की चरम अवस्था दिखाई देती है। सूर्य ने श्रृंगार का कोना कोना झांका है। उनका श्रृंगार बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का है। गोपी और कृष्ण का प्रेम एक आकस्मिक घटना न होकर बचपन का है। उदाहरणार्थ है, लरकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, बारे ते बलबीर बढ़ाई पोसी प्यारी बानी। व्यूह श्रृंगार का अत्यंत उत्कृष्ट काव्य भ्रमर गीत है। यह सूरसागर का ही महत्वपूर्ण अंश है। इसे हम सूरसागर का नवनीत भी कह सकते हैं। कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा चले जाते हैं। वे वहाँ गोकुल की स्मृति में व्याकुल हो उठते हैं। कृष्ण को व्याकुल देखकर उनके सखा उद्धव उन्हें समझाते हैं। उद्धव को अपने ज्ञान पर बड़ा गर्व है। वह गोकुल आकर गोपियों को भी ज्ञान का उपदेश देते हैं। वे गोपियों को कृष्ण को भुलाकर निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करने की बात कहते हैं।
उनके उपदेश को सुनकर गोपियाँ और भी दुखी होती हैं, वे उन्हें खूब खरी खोटी सुनाती हैं। इस अवसर पर उद्धव और गोपियों के बीच हुए संवाद को ही भ्रमर गीत कहते हैं। भ्रमर गीत सूरदास जी की अनूठी कल्पना है। इसमें उन्होंने ज्ञान और योग के आडंबर को दूर करके प्रेम और भक्ति के महत्व को प्रकाशित किया है। ठीक है, तो सूरदास जी ने भ्रमर गीत की रचना की है और भ्रमर गीत बहुत ही सुंदर काव्य के रूप में हमारे समक्ष आता है, क्योंकि ये सूर सागर का ही अंश है और इसमें विरह का वर्णन अधिक दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सूरदास जी की भक्ति भावना। सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। ठीक है, तो यहाँ पर सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। श्री कृष्ण भक्ति का गान सूर का अभिष्ट था, अतः भक्ति उनके संपूर्ण काव्य में व्याप्त है। उनके आरंभिक पद दास्य भाव के हैं। वह अपने को संसार में सबसे बड़ा पापी समझते हैं। प्रभु हो सब पतितन को टीको। सूरदास जी के काव्य में सख्य भाव की भक्ति भी दिखाई देती है, जिसमें भक्त आराध्य के अत्यधिक निकट रहकर उनकी लीलाओं में सहभागी बनकर आनंद उठाता है। सूर की भक्ति दास्योन्मुख सख्य भाव की है। सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से अपनी जो भक्ति भावना प्रदर्शित की है वह माधुर्य भाव की है। सूर के पदों में गोपियाँ श्री कृष्ण के साथ लीलाओं में स्वतंत्र रूप में भाग लेती हैं। ठीक है, यानी कि सूरदास जी की जो भक्ति भावना है वो हमें 3 रूपों में मिलती है। पहला तो उनका भाव है दास्य भाव, एक दास के रूप में भगवान की भक्ति करते हैं। दूसरा सख्य भाव में, यानी श्री कृष्ण के सखा बन जाते हैं वो। और दूसरा गोपियों और श्री कृष्ण के जो प्रेम का वर्णन उन्होंने किया है उसमें माधुर्य भाव के दर्शन हमें होते हैं। ठीक है, तो ये इनका भाव पक्ष था बच्चों। और अब है कला पक्ष। कला पक्ष में जैसा कि मैंने बताया कि भाषा, शैली और रस, छंद, अलंकार देखे जाते हैं। तो सूरदास जी की भाषा ब्रज की चलती हुई ब्रज भाषा है। उनकी भाषा सरल, सहज, प्रवाहपूर्ण एवं भावों को प्रकट करने में पूर्ण समर्थ है। जहाँ तहाँ मुहावरे तथा कहावतों का सुंदर प्रयोग किया गया है। संस्कृत शब्दावली का सहारा न लेकर भी सूर ने अपनी भाषा में शिथिलता नहीं आने दी है। सूर की सारी रचना मुक्तक काव्य के रूप में गेय पदों में है। विभिन्न राग रागिनियों में बंधे सूर के काव्य में साहित्य और संगीत का मणिकांचन संयोग हुआ है। स्वाभाविकता, सरसता और मार्मिकता में सूर का काव्य अद्वितीय है। यहाँ पर अधिकतर जो सूरदास जी ने काव्य रचा है उन राग रागिनियों में और गेय पदों में है। ठीक है, यानी गीत के पद हैं उनके, तो गाए जा सकते हैं। इस तरह से जो है उनके काव्य की रचना हमें देखने को मिलती है। ठीक है, शैली क्या है, यानी काव्य लिखने का उनका ढंग क्या है। ठीक है, शैली का अर्थ यही होता है। सूर के काव्य की शैली गीति काव्य की सुंदर शैली है। विनय तथा भक्ति के पदों में भावपूर्ण शैली के दर्शन होते हैं, तो बाल लीला तथा गोपी प्रेम के वर्णन में कथात्मक मधुर शैली का रूप दिखाई देता है। कूट पदों में अस्पष्ट और दुरूह शैली के दर्शन होते हैं। ठीक है, इस तरह ये लिखने का इनका ढंग है। रस, सूरदास जी वात्सल्य रस सम्राट कहे जाते हैं। ठीक है, इनके काव्य में वात्सल्य रस का जैसा आकर्षक, सूक्ष्म एवं विशद चित्रण मिलता है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। बाल लीला के पदों में इनके वात्सल्य की पूर्ण झांकी दिखाई देती है। ठीक है, उदाहरणार्थ है यशोदा हरि पार्लनी झुलावई, हल रावई दुल रावई, मलहावई जोई सोई कछु गावई। ठीक है, इनके काव्य में श्रृंगार चित्रण भी अनुपम है। उन्होंने श्रृंगार के दोनों पक्षों, संयोग और वियोग दोनों का सुंदर चित्रण किया है। संयोग श्रृंगार की अपेक्षा उनका विप्रलंब श्रृंगार अधिक मार्मिक एवं प्रभावोत्पादक है। कृष्ण के विरह में गोपियाँ कहती हैं, बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजे, तब वै लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। और विनय के पद इन्होंने शांत रस में लिखे। ठीक है, यानी इनके जितने भी काव्य हैं उसमें वात्सल्य रस के साथ साथ श्रृंगार के दोनों पक्षों, संयोग और वियोग, ठीक है, और साथ ही शांत रस का इन्होंने अपने काव्य में प्रयोग किया है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो वात्सल्य रस सम्राट पर अगर आपको प्रश्न आता है तो इस तरह के जो उदाहरण हैं आप इनको दे सकते हैं। ठीक है, छंद और अलंकार, सूरदास जी के काव्य में प्रायः सभी अलंकार पाए जाते हैं, किंतु उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा आदि इनके प्रिय अलंकार हैं।
अद्भुत एक अनुपम बाग में प्रयुक्त रूपातिशयोक्ति जैसे केवल पांडित्य प्रदर्शन के लिए प्रयुक्त अलंकारों को छोड़कर इनके अलंकार भावाभिव्यक्ति में पूर्ण सहायक हुए हैं। जैसे उदाहरणार्थ है, उधव मन नाही 10-20, एक हूँ तो सो गए श्याम संग को आराधे ईश। ठीक है, सूरदास जी ने मुक्तक काव्य की रचना की है जिसमें प्रबंधात्मकता है। इनके काव्यों को प्रबंध मुक्तक काव्य कहना ही उचित होगा। उन्होंने दोहा, सोरठा, कवित्त आदि पदों का प्रयोग किया है। इनके पदों में संगीत की अजस्त्र धारा प्रवाहित होती है। कूट पदों को छोड़कर सूर की सारी रचना प्रसाद गुण से पूर्ण है। ठीक है, प्रसाद गुण उनके काव्य में दिखता है और साथ ही साथ इन छंदों का उन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये इनका कला पक्ष था बच्चों। और फिर सूरदास जी का स्थान गोस्वामी विट्ठल नाथ जी के द्वारा प्रतिपादित अष्टछाप के कवियों में श्रेष्ठ है। शब्दों द्वारा अपने चरित्र नायक की माधुर्यमयी मूर्ति को पाठकों के नयनों के सम्मुख उपस्थित करने में सूर की सफलता अद्वितीय है। सूरदास जी ने तत्कालीन परिस्थितियों से खिन्न समाज का मन भगवान की हंसती खेलती लोक रंजक मूर्ति दिखाकर बहलाया। इस प्रकार आगे चलकर भगवान के लोक रक्षक स्वरूप की प्रतिष्ठा हेतु बहुत ही सुंदर पृष्ठभूमि उपस्थित की है। क्योंकि जैसा कि बच्चों पहले ही बताया था मैंने, भक्ति काल का जो समय था वो मुगल हमारे देश पर, भारत देश पर आधिपत्य जमा चुके थे। तो ऐसी स्थिति में निरीह जनता जो है वो उनके समक्ष भगवान की भक्ति के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तो ऐसे में निर्गुण धारा और सगुण धारा, ये दो धाराओं में काव्य रचना की गई थी। और इसमें सूरदास जी ने सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा में श्री कृष्ण के प्रति एक लोगों में जो निराशा की भावना थी उसमें एक आशा की ज्योति जलाते हैं और भगवान के लोक रंजक स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं और बाद में फिर लोक रक्षक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरी बात ये कि अष्टछाप के कवियों में इनका श्रेष्ठ स्थान है। तो वल्लभाचार्य जी जो कि सूरदास जी के गुरु थे, उनके पुत्र थे विट्ठल नाथ जी। उन्होंने 8 अच्छे जो कवि थे उस समय के, उनको लेकर के अष्टछाप की स्थापना की थी। उनमें ही एक स्थान है सूरदास जी का भी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि अष्टछाप क्या है। तो ये था बच्चों सूरदास जी का जीवन और साहित्यिक परिचय। और नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग सूरदास जी के पदों की व्याख्या देखेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।